मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य की मकर राशि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश का संकेत करता है। यह हर साल 14 या 15 जनवरी को होता है। मकर संक्रांति शब्द दो शब्दों से लिया गया है। मकर जो कैप्रिकॉर्न का अर्थ करता है और संक्रांति जो सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में चले जाने का इशारा करता है। महत्व: सौर परिवर्तन। मकर संक्रांति का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश होता है, जिससे शीतकाल का समाप्त होता है। दिन लंबे होने लगते हैं और यह लंबे दिनों और छोटी रातों की शुरुआत का प्रतीक है। फसल का त्योहार। भारत के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह शीतकालीन फसल सीजन का समापन और गन्ने, तिल और अनाज जैसी फसलों के कटाई का आरंभ करता है। त्योहार प्रकृति के लिए कृतज्ञता का अभिव्यक्ति है। धार्मिक महत्व। त्योहार का धार्मिक महत्व भी है। भक्तजन नदियों, विशेषकर गंगा, में स्नान करते हैं ताकि वे पापों से शुद्ध हो सकें। इस समय आध्यात्मिक अभ्यास और प्रार्थनाओं के लिए शुभ माना जाता है। उत्सव। पतंगबाजी। मकर संक्रांति से जुड़ी एक सबसे प्रसिद्ध परंपरा पतंगबाजी है। भारत के कई क्षेत्रों में लोग दोस्ताना पतंगबाजी में शामिल होते हैं। आसमान रंगीन पतंगों से भरा होता है, जिससे शीतकाल का समाप्ति और बसंत का आगमन प्रतीत होता है। मिठाई और विशेष व्यंजन। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष मिठाइयों और व्यंजनों के साथ मकर संक्रांति के उत्सव की बड़ी परंपरा है। कई स्थानों पर तिल और गुड़ या पंजाबी में कहें तो तिलगुड़ की मिठाइयां मशहूर हैं। महाराष्ट्र में तिलगुड़ कहलाती है और दक्षिण भारत में पोंगल विशेष जपती है। बॉनफायर और सामुदायिक जुटाव। कुछ क्षेत्रों में बॉनफायर जलाए जाते हैं जो शीतकाल के समाप्त होने और गर्मियों के आगमन का प्रतीक है। लोग इन बॉनफायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, पारंपरिक गानों को गाते हैं और शुभकामनाएं आपस में बांटते हैं। दान और भिक्षुकुटी। मकर संक्रांति एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे दान और भिक्षुकुटी का महीना माना जाता है। इस समय लोग भूखे और गरीबों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की दान करते हैं। यह त्योहार उस दिन को चिह्नित करता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति भारत के हर राज्य में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं, जबकि तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। मकर संक्रांति जनवरी महीने की 14वीं या 15वीं तिथि को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है। यह त्योहार सूर्य को समर्पित है। मकर संक्रांति का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायण को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। चूंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, इसी कारण भारत में रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। इसी कारणवश मकर संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में लोग विविध रूपों में सूर्य देव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। 1. पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 2. महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। 3.
मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। 4. यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम लोहड़ी। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। दान का पर्व या खिचड्ढी। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 महीने तक लगने वाले माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से ही होती है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर सुहागन महिलाएं सौभाग्य सूचक वस्तु का पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल के रूप में 4 दिन तक चलने वाला त्योहार मनाया जाता है। पतंगोत्सव। गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के पड़ीडीडी देश नेपाल में मकर संक्रांति को फसलों एवं किसानों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है।